दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह ने अपनी आधी सल्तनत और खजाने की सारी चाबियां एक सड़े-गले कपड़े पहने और सड़कों पर भीख मांगने वाले एक भिखारी के कदमों में डाल दी। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि मुगलों के इतिहास का वो सबसे खौफनाक और गहरा राज है, जिसे देखकर खुद महाज्ञानी बीरबल के भी पसीने छूट गए थे और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आखिर उस रहस्यमयी भिखारी ने भरे दरबार में बादशाह अकबर के कान में ऐसा क्या फुसफुसाया था कि मुगले आजम थरथर कांपने लगे थे। आगरा के लाल किले का दीवान खास अपनी पूरी भव्यता के साथ सजा हुआ था और दरबार की रौनक देखते ही बनती थी। दीवारों पर जड़े बेशकीमती हीरे जवाहरात सूरज की रोशनी पड़ते ही इस तरह चमक उठते थे कि देखने वाले की आंखें चुंधिया जाए। तानसेन के सुरों से दरबार का कोना कोना गूंज रहा था और राजा मानसिंह से लेकर टोडरमल तक सल्तनत के सभी बड़े और नामी नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने विशाल और सोने से मढ़े हुए तख्ते ताउस पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट का तेज था जिसकी तलवार के खौफ से पूरा हिंदुस्तान कांपता था। दरबार की कार्यवाही बहुत ही शांत और सामान्य तरीके से चल रही थी। बीरबल अपनी किसी चतुराई भरी बात से बादशाह को खुश करने में लगे थे और पूरा माहौल एक खुशनुमा एहसास से भरा हुआ था। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल इस अभेद्य किले में कुछ ऐसा होने वाला है जो मुगलिया सल्तनत की बुनियाद को हिलाकर रख देगा और इतिहास के पन्नों में एक ऐसा रहस्य दर्ज कर जाएगा जिसे सुलझाना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं होगी। अचानक किले के मुख्य द्वार की तरफ से एक भारी शोर और हंगामे की आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जबरदस्ती किले के भीतर घुसने की कोशिश कर रहा हो और शाही रक्षक उसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहे हो। अकबर के माथे पर सिलवटें पड़ गई और उन्होंने अपने सेनापति की तरफ एक सवालिया और गुस्से से भरी नजर से देखा। इससे पहले कि सेनापति कुछ समझ पाता या कोई आदेश दे पाता, दीवान खास के भारी भरकम और नक्काशीदार दरवाजे एक झटके में खुल गए। उस दरवाजे के खुलते ही पूरे दरबार में एक अजीब सी सड़ांध मारती हुई और बेहद ठंडी हवा का झोंका दाखिल हुआ, जिसने दरबार में जल रही दर्जनों मशालों और खुशबूदार मोमबत्तियों को एक पल के लिए बुझने की कगार पर ला दिया। सबने अपनी सांसें रोक ली और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उन्होंने देखा कि शाही अंगरक्षकों को पछाड़ता हुआ एक इंसान दरबार के ठीक बीचों बीच आकर खड़ा हो गया है। वो कोई राजा, कोई बागी या कोई बहुत बड़ा योद्धा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जिसे देखकर किसी को भी घिना जाए। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे, कपड़े चीथड़ों में तब्दील हो चुके थे जिन पर कीचड़ और न जाने क्या क्या लगा हुआ था। उसके बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे और उसके पूरे शरीर से एक ऐसी दुर्गंध आ रही थी जिसे बर्दाश्त करना नामुमकिन था। उसके हाथ में एक जंग लगा हुआ लोहे का कटोरा था और उसके पैरों में जूते तक नहीं थे। वो एक भिखारी था, एक ऐसा भिखारी जिसे देखकर आगरा की सड़कों के कुत्ते भी भौंकना बंद कर दें। लेकिन उस भिखारी की एक चीज ऐसी थी जो उसके मैले कुचैले रूप से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, और वो थी उसकी आंखें। उसकी आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह जल रही थी और उनमें एक ऐसा सम्मोहन और ऐसा खौफ था कि जो भी उसकी आंखों में देखता वो अपनी नजरें नहीं हटा पाता। दरबार के सभी सिपाही नंगी तलवारें लेकर उस भिखारी की तरफ दौड़े ताकि उसे तुरंत मौत के घाट उतार सकें या उसे घसीटकर बाहर फेंक सकें, क्योंकि एक भिखारी का दीवान खास में घुस आना सीधे तौर पर बादशाह की शान में एक बहुत बड़ी गुस्ताखी थी। लेकिन जैसे
ही सिपाहियों ने उसे छूने की कोशिश की, कुछ बहुत ही अजीबोगरीब हुआ। वो भिखारी अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, उसने अपना हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन जो भी सिपाही उसके करीब पहुंचता वो एक अनदेखी ताकत के झटके से दूर जा गिरता। ऐसा लग रहा था जैसे उस भिखारी के चारों तरफ किसी अदृश्य दीवार का घेरा हो, जिसे भेद पाना लोहे की तलवारों के बस की बात नहीं थी। दरबार में चीख पुकार और दहशत का माहौल पैदा हो गया। खुद अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए और उन्होंने अपना हाथ अपनी म्यान में रखी शमशीर की मूठ पर रख लिया। सिर्फ एक शख्स ऐसा था जो अपनी जगह पर बिल्कुल शांत बैठा था और उसकी पैनी नजरें उस भिखारी के हर एक हाव भाव को स्कैन कर रही थी। और वो शख्स था बीरबल। बीरबल का तेज दिमाग ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये शख्स है कौन। ये कोई मामूली भिखारी नहीं हो सकता, क्योंकि इसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा गुरूर था और आगरा के किले की त्रिस्तरीय सुरक्षा को तोड़कर सीधे बादशाह के सामने आकर खड़े हो जाना किसी भी आम इंसान या जादूगर के लिए भी असंभव था। बीरबल ने गौर किया कि उस भिखारी की परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, और यह बात इतनी खौफनाक थी कि बीरबल की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। इससे पहले कि अकबर सिपाहियों को तोपों का इस्तेमाल करने का हुक्म देते, वो भिखारी अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी की आवाज इतनी भयानक और गूंजने वाली थी कि दरबार के गुंबद थरथराने लगे। उसने सीधे बादशाह अकबर की आंखों में आंखें डाली और एक ऐसी भारी आवाज में बोला जो किसी इंसान की लग ही नहीं रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई आवाज किसी बहुत गहरी और अंधेरी गुफा से बाहर आ रही हो। उसने बिना किसी अदब और बिना किसी खौफ के कहा, ए जलालुद्दीन, तू खुद को इस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह समझता है ना? तुझे अपने इस सोने के तख्त और अपने इस बेहिसाब खजाने पर बहुत गुरूर है। तू सोचता है कि तेरी दौलत और तेरी ताकत के आगे दुनिया की हर चीज झुक जाती है। तो आज मैं एक मामूली भिखारी तेरी इस सल्तनत और तेरे इस गुरूर को चुनौती देने आया हूं। अगर तू वाकई इतना बड़ा और अमीर बादशाह है तो आज मेरी भीख की झोली भरकर दिखा। मुझे तेरी इन चिल्लरों और मोहरों की जरूरत नहीं है। मुझे 1000 करोड़ की दौलत चाहिए, एक ऐसी दौलत जो तेरे पूरे खजाने को खाली कर दे। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, मौत सा सन्नाटा। किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकबर के सामने अपनी आंख भी उठा सके, और यहां एक सड़ा हुआ भिखारी सीधे बादशाह को नाम से पुकार रहा था और 1000 करोड़ जैसी नामुमकिन और अकल्पनीय दौलत की मांग कर रहा था। उस जमाने में 1000 करोड़ का मतलब था मुगलिया सल्तनत का पूरा खजाना, उनकी पीढ़ियों की कमाई, उनके सारे हीरे जवाहरात और उनकी आधी से ज्यादा जमीन। अकबर का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उनकी आंखें लाल हो गई। उनके होंठ कांपने लगे और उन्होंने अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल ली। अकबर ने गरजते हुए कहा, तेरी ये जुर्रत कि तू मुगले आजम के दरबार में आकर ऐसी बेहुदा बात करे? तू जानता नहीं कि तू किससे बात कर रहा है। मैं चाहूं तो इसी वक्त तेरे जिस्म के 1000 टुकड़े करवाकर चीलों को खिला सकता हूं। मैं तुझे वो मौत दूंगा कि तेरी रूह भी अगले जन्म में किसी इंसान के शरीर में जाने से पहले 100 बार सोचेगी। लेकिन उस भिखारी के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वो मुस्कुराया, एक बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी मुस्कान। उसने अपने गंदे चीथड़ों के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा बेहद पुराना और जंग लगा हुआ लोहे का ताबीज निकाला। उसने उस ताबीज को अकबर की तरफ बढ़ाया और कहा, मुझे मारने का हुक्म देने से पहले जरा इस चीज को गौर से देख ले जलालुद्दीन, और फिर सोच कि तू किसे मारने की बात कर रहा है। याद करो,
काली रात को जब तू महज एक बच्चा था और अमरकोट के रेगिस्तान में मौत तेरे सिर पर मंडरा रही थी, ये वही ताबीज है जो उस रात। इतना सुनते ही अकबर के चेहरे के भाव अचानक पूरी तरह से बदल गए। उनका गुस्सा जैसे किसी ने जादू से खींच लिया हो और उसकी जगह एक ऐसे खौफ और सदमे ने ले ली जिसे देखकर पूरे दरबार के लोग हैरान रह गए। अकबर के हाथ से उनकी भारी शमशीर छूट गई और जमीन पर गिरकर एक तेज आवाज कर गई। बादशाह का शरीर इस कदर कांपने लगा जैसे उन्हें कोई बहुत तेज बुखार चढ़ गया हो। उनके चेहरे का रंग एकदम सफेद पड़ गया जैसे उनके शरीर में खून ही न बचा हो। वे लड़खड़ाते कदमों से अपने तख्त से नीचे उतरे। बीरबल ने यह सब देखकर तुरंत खतरे को भांप लिया। बीरबल समझ गए कि यह कोई मामूली ताबीज या कोई साधारण ब्लैकमेल नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो बादशाह के किसी बहुत ही गहरे और स्याह अतीत से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा अतीत जिसे अकबर ने अपनी यादों के सबसे अंधेरे कोने में दफन कर रखा था। बीरबल अपनी जगह से उठे और उन्होंने दबी हुई आवाज में कहा, जहांपना रुक जाइए, ये कोई मायाजाल हो सकता है। आप इस अजनबी के करीब मत जाइए, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। लेकिन अकबर ने बीरबल की बात ऐसे अनसुनी कर दी जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। वो एक सम्मोहित इंसान की तरह उस भिखारी की तरफ बढ़ते चले गए। भिखारी के करीब पहुंचकर अकबर ने अपने घुटने टेक दिए। जी हां, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बादशाह एक सड़े हुए भिखारी के सामने घुटनों के बल बैठ गया था। पूरे दरबार में लोगों की सांसें अटक गई। अकबर ने उस भिखारी के हाथ से वो जंग लगा ताबीज लिया और उसे अपनी आंखों से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। भिखारी ने तब अकबर के कान के पास अपना चेहरा किया और कुछ ऐसा फुसफुसाया जिसे सिर्फ और सिर्फ अकबर ही सुन सकते थे। वो क्या शब्द थे, वो कौन सी बात थी, ये कोई नहीं जान पाया। लेकिन उन शब्दों को सुनते ही अकबर जोर जोर से रोने लगे। उन्होंने अपने गले से दुनिया का सबसे कीमती हार उतारा। अपनी उंगलियों से वो शाही अंगूठियां उतारी जिन पर मुगल सल्तनत की मुहर थी और उन्हें उस भिखारी के जंग लगे कटोरे में डाल दिया। इसके बाद अकबर ने भरे दरबार में एक ऐसा फरमान सुनाया जिसने इतिहास की जड़ों को हिला दिया। अकबर ने कांपती हुई आवाज में शाही खजांची को हुक्म दिया, जाओ, इसी वक्त लाल किले के मुख्य खजाने के दरवाजे खोल दो। आगरा, दिल्ली और लाहौर के तहखानों में जितनी भी अशरफिया, जितने भी हीरे जवाहरात और जितने भी कीमती पत्थर रखे हैं, वो सब निकाल लाओ। इस शख्स को 1000 करोड़ की वो दौलत सौंप दो जो इसने मांगी है। मेरे शाही अस्तबल के सबसे बेहतरीन घोड़े, मेरी सबसे कीमती जागीरों के कागजात और आगरा के शाही खजाने की हर एक चाबी आज से इस इंसान की है। आज से ये जो चाहेगा वही होगा। अगर इसे मेरे तख्त की जरूरत है तो मैं वो भी छोड़ने को तैयार हूं। दरबारियों में हाहाकार मच गया। टोडरमल, जो कि खजाने के मुख्य अधिकारी थे, वो रोते हुए अकबर के पैरों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाते हुए बोले, हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर आपने अपना सारा खजाना और 1000 करोड़ की ये बेहिसाब दौलत इस अजनबी को दी तो हमारी सेना बगावत कर देगी, हमारी रियासतें भूखी मर जाएंगी और मुगलिया सल्तनत का आज ही सूरज डूब जाएगा। आप किसी जादू या टोने के असर में हैं, होश में आइए, जहांपना। लेकिन अकबर ने टोडरमल को एक जोरदार लात मारी और चीखते हुए कहा, अगर मेरा हुक्म नहीं माना गया तो मैं तुम सबकी खाल खिंचवाकर भूसे में भरवा दूंगा। जो कहा है वो करो, एक एक पाई इस शख्स के कदमों में डाल दो। बीरबल का दिमाग अब किसी कंप्यूटर से भी तेज दौड़ रहा था। वो समझ चुके थे कि अगर खजाना इस भिखारी के हाथ में चला गया तो सिर्फ दौलत नहीं जाएगी, बल्कि
कुछ बहुत ही विनाशकारी होगा जो पूरे हिंदुस्तान को राख में मिला देगा। बीरबल ने अपनी नजरें उस भिखारी पर गड़ाई। भिखारी अब भी मुस्कुरा रहा था, लेकिन जब बीरबल ने उसकी मुस्कान को गौर से देखा तो उनके होश उड़ गए। बीरबल ने देखा कि भिखारी के गले पर एक बहुत ही बारीक लाल रंग का निशान था, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा फांसी के फंदे से बनता है। और उस भिखारी की जो आंखें पहले भेड़िए जैसी लग रही थी, अब उनमें पुतलियां ही नहीं थी, वो पूरी तरह से सफेद और खाली हो चुकी थी। बीरबल को अचानक एक पुरानी किताब और उसमें दर्ज एक 50 साल पुरानी खौफनाक भविष्यवाणी याद आ गई। बीरबल को समझ आ गया कि यह भिखारी कोई इंसान नहीं है और नहीं ये दौलत लेने आया है, ये तो वो श्राप है जो। बीरबल ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी तलवार निकाली और अकबर और उस भिखारी के बीच में कूद पड़े। बीरबल ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, रुक जाइए जहांपनाह, खजाने की चाबियां इसे मत दीजिए। आप जिसे अपना अतीत समझकर अपनी सल्तनत सौंप रहे हैं, वो असल में आपका अतीत नहीं बल्कि एक ऐसा खौफनाक दरिंदा है जो इससे पहले कि बीरबल अपनी बात पूरी कर पाते और वो उस भयानक राज पर से पर्दा उठाते, उस भिखारी ने अपना चेहरा बीरबल की तरफ घुमाया और अपना बायां हाथ ऊपर उठाया। अचानक दरबार के सारे झूमर टूटकर जमीन पर गिरने लगे, जमीन में दरारें पड़ने लगी और एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ दीवान-ए-खास की छत का सबसे बड़ा और भारी झूमर ठीक बीरबल के सिर की तरफ मौत बनकर नीचे गिरा। अगर बीरबल ने एक पल की भी देरी की होती तो शायद हिंदुस्तान का सबसे तेज दिमाग उसी झूमर के नीचे कुचलकर हमेशा के लिए शांत हो जाता। लेकिन बीरबल ने बिजली की फुर्ती दिखाते हुए खुद को पीछे की तरफ धकेल दिया और वो विशाल झूमर फर्श पर गिरते ही हजारों टुकड़ों में बिखर गया। शीशे के नुकीले टुकड़े दरबारियों और सिपाहियों के जिस्मों में धंस गए और पूरे दरबार में दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। जमीन में जो दरारें पड़ रही थी वे अब और चौड़ी होने लगी थी और उन दरारों के अंदर से एक अजीब सी नीली रोशनी और सड़ांध मारता हुआ धुआं बाहर निकलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे आगरा के किले के ठीक नीचे नरक का दरवाजा खुल गया हो। सिपाही अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो रहस्यमय भिखारी अभी भी अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा था और उसकी बिना पुतलियों वाली सफेद आंखें बीरबल को ऐसे घूर रही थी जैसे वो बीरबल की रूह को ही निचोड़ लेना चाहता हो। अकबर अभी भी घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी सुन्नता थी, जैसे उनके अंदर का सारा होश और सोचने समझने की ताकत किसी ने खींच ली हो। उन्होंने बीरबल की तरफ एक खूनख्वार नजर से देखा और अपनी भारी आवाज में दहाड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुमने मेरे और मेरे खुदा के इस फरिश्ते के बीच आने की कोशिश की। सिपह सालार, गिरफ्तार कर लो इस गद्दार को और इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के आगे डाल दो। बादशाह का ये हुक्म सुनकर जो चंद सिपाही सही सलामत बचे थे, वे अपनी तलवारें लेकर बीरबल की तरफ दौड़े। बीरबल समझ चुके थे कि अब तलवारों या हथियारों से बात नहीं बनने वाली। ये लड़ाई इंसानों की नहीं, बल्कि उन ताकतों की थी जिनका जिक्र सिर्फ तिलिस्मी किताबों और सदियों पुरानी शापित दास्तानों में मिलता था। बीरबल ने चिल्लाते हुए सिपाहियों से कहा, अंधे मत बनो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि बादशाह सलामत अपने होश में नहीं है? ये कोई फरिश्ता नहीं, ये वो मौत है जो आज सिर्फ 1000 करोड़ का खजाना नहीं बल्कि पूरे मुगल वंश की बलि मांगने आई है। लेकिन सिपाही तो बादशाह के हुक्म के गुलाम थे। वे बीरबल पर टूट पड़े। बीरबल ने अपनी तलवार से 2 सिपाहियों के वार रोके और उन्हें चकमा देते हुए तेजी से अकबर की तरफ दौड़े। बीरबल का लक्ष्य वो भिखारी नहीं था, बल्कि अकबर के हाथों में मौजूद वो जंग लगा
और मनहूस ताबीज था जो इस सारे फसाद की जड़ था। बीरबल को याद आ गया था कि उन्होंने तारीख-ए-तिलिस्मात नाम की एक बेहद गुप्त और प्रतिबंधित किताब में पढ़ा था कि अमरकोट के रेगिस्तान में जब हुमायूं दर-दर की ठोकरें खा रहे थे और अकबर अपनी मां के गर्भ में थे, तब एक खौफनाक तांत्रिक ने हुमायूं की जान बचाने और एक महान वारिस के जन्म के लिए एक सौदा किया था। उस तांत्रिक ने हुमायूं को एक ताबीज दिया था, लेकिन इसके बदले में उसने एक वचन लिया था कि जब ये वारिस दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह बनेगा, तब वो अपना 1000 करोड़ का खजाना और अपनी आधी सल्तनत उस तांत्रिक के वंशजों को सौंप देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो तांत्रिक मौत के पार जाकर भी अपना कर्ज वसूलने आएगा, और वो खजाना सिर्फ दौलत नहीं होगी, बल्कि उस खजाने के हर एक सिक्के के बदले सल्तनत के एक इंसान की रूह खींची जाएगी। बीरबल समझ गए कि वो भिखारी 1000 करोड़ की दौलत लेकर उसे खर्च करने नहीं आया था, बल्कि वो 1000 करोड़ सिक्के इस तांत्रिक के उस नरक के दरवाजे को खोलने की चाबी थे, जहां से ऐसी शैतानी ताकतें बाहर आती जो पूरे हिंदुस्तान को श्मशान बना देती। टोडरमल, खजाने की चाबियां मत लाना, बीरबल ने पूरी ताकत से आवाज लगाई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दरबार के दूसरे कोने से दीवान टोडरमल हांफते और कांपते हुए एक भारी सोने का संदूक लेकर आ रहे थे, जिसमें आगरा, दिल्ली और लाहौर के खजानों की मुख्य चाबियां थी। खौफ के मारे टोडरमल की हालत खराब थी, क्योंकि अकबर का हुक्म टालने का मतलब था खौफनाक मौत। भिखारी ने जब टोडरमल और उस संदूक को देखा तो उसके सड़े हुए होठों पर एक बहुत ही वीभत्स मुस्कान फैल गई। उसने अपना वो खुरदरा और सड़ा हुआ हाथ चाबियों के संदूक की तरफ बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही संदूक अपने आप हवा में तैरने लगा और उस भिखारी की तरफ खींचने लगा। नहीं, बीरबल चीखे। उन्होंने अपनी जान की आखिरी बाजी लगाते हुए एक लंबी छलांग लगाई। उनका निशाना वो हवा में उड़ता संदूक या भिखारी नहीं था, बल्कि अकबर के हाथों में जकड़ा हुआ वो ताबीज था। जैसे ही बीरबल ने अकबर के हाथों से उस ताबीज को झपट्टा मारकर छीना, पूरे दरबार में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे किसी ने सैकड़ों तोपें एक साथ चला दी हों। बीरबल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके हाथ पर खौलता हुआ सीसा डाल दिया हो। ताबीज उनके हाथ की हथेली की खाल को जलाता हुआ अंदर धंसने लगा और बीरबल के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। लेकिन उन्होंने ताबीज को नहीं छोड़ा। ताबीज के छिनते ही अकबर का शरीर झटके से हवा में उछला और वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। उनके मुंह से सफेद झाग निकलने लगा और उनकी आंखें, जो अब तक सम्मोहन में थी, अचानक खौफ से फटी रह गई। बादशाह का तिलिस्म टूट चुका था, लेकिन असली खतरा तो अब शुरू हुआ था। उस भिखारी ने जब देखा कि ताबीज बीरबल के पास है, तो उसकी वो भयानक हंसी अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गई। वो चीख इतनी तीखी थी कि दरबार में मौजूद कई लोगों के कान के पर्दे फट गए और उनके कानों से खून बहने लगा। हवा में तैरता हुआ चाबियों का संदूक जमीन पर गिरकर खुल गया और खजाने की चाबियां बिखर गई। भिखारी ने बीरबल की तरफ एक ऐसा कदम बढ़ाया कि पूरी जमीन कांप उठी। अब उसका वो सड़ा हुआ और कमजोर शरीर धीरे धीरे बदलने लगा था। उसके घावों से खून की जगह एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ बहने लगा और उसका कद अचानक 7 फीट से भी ज्यादा हो गया। उसके चीथड़े हवा में किसी काले धुएं की तरह उड़ने लगे और उसकी सफेद आंखों में से नीली लपटें निकलने लगी। उसने एक ऐसी आवाज में बात की जो सीधे लोगों के दिमाग के अंदर गूंज रही थी। किसी को अपने कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस दिमाग में एक हथौड़े की तरह शब्द बज रहे थे। तूने मौत को दावत दी है इंसान। वो ताबीज मेरा है
जलालुद्दीन के बाप ने जो कर्ज लिया था वो तो मैं लेकर रहूंगा। तू सोचता है कि तूने ये ताबीज छीन कर अपने बादशाह को बचा लिया? तू नहीं जानता कि तूने उस ताले को खोल दिया है जिसे सदियों से बंद रखा गया था। अब मैं सिर्फ 1000 करोड़ नहीं लूंगा, अब मैं इस पूरे लाल किले को इन सब की कब्र बनाऊंगा। इतना कहते ही उस शैतानी भिखारी ने अपना हाथ जमीन की उस दरार की तरफ किया जिसमें से नीला धुआं निकल रहा था। अचानक दरार के अंदर से सैकड़ों सड़े हुए कंकालों जैसे हाथ बाहर निकलने लगे। वे हाथ जमीन को फाड़कर बाहर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पाताल की पूरी फौज आगरा के किले पर हमला करने वाली हो। जो सिपाही और दरबारी उन हाथों की चपेट में आ रहे थे वे उन्हें खींचकर उसी दरार में ले जा रहे थे और उनकी चीखें रोंगटे खड़े कर रही थी। पूरा दीवान खास एक कत्लगाह में बदल चुका था। टोडरमल और तानसेन जैसे महान रत्न भी खौफ के मारे एक कोने में दुबके हुए थे। राजा मानसिंह ने अपनी भारी तलवार निकाली और उन कंकालों को काटना शुरू किया, लेकिन वो कंकाल कटने के बाद भी दोबारा जुड़कर हमला कर रहे थे। बीरबल का हाथ ताबीज की जलन से सुन्न हो चुका था, लेकिन उनका दिमाग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उन्होंने ताबीज को गौर से देखा। उस जंग लगे ताबीज के पीछे अब एक लाल रंग की रोशनी उभर रही थी और उस पर कुछ ऐसे अक्षर चमकने लगे थे जो किसी ऐसी प्राचीन भाषा में लिखे थे जो आम इंसानों की समझ से परे थी। बीरबल ने संस्कृत, फारसी और अरबी के कई प्राचीन ग्रंथ पढ़े थे, इसलिए वो उन अक्षरों को पहचानने की कोशिश करने लगे। तभी उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई आम ताबीज नहीं बल्कि एक उल्टा यंत्र है। इसका मतलब था कि इस तांत्रिक कर्ज को खत्म करने का तरीका इस ताबीज को नष्ट करना नहीं, बल्कि इससे पहले कि बीरबल उस उपाय को समझ पाते और उसे अंजाम दे पाते, उस शैतानी भिखारी का एक भारी और बर्फीला हाथ बीरबल की गर्दन पर कस गया। बीरबल का दम घुटने लगा और उनके पैर हवा में झूल गए। उस शैतान ने बीरबल को हवा में उठा लिया था और उसके चेहरे की वो नीली लपटें बीरबल की आंखों को झुलसा रही थी। उसने अपना दूसरा हाथ उस ताबीज को छीनने के लिए बढ़ाया और अगर वो ताबीज उसके हाथ लग जाता तो मुगल सल्तनत का नामो निशान उसी पल मिट जाता। बीरबल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, उनकी सांसें टूट रही थी। लेकिन तभी उनके दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया, एक ऐसा खतरनाक दाव जिसे आजमाने का मतलब था या तो सब कुछ बच जाएगा या फिर बीरबल हमेशा के लिए नरक की आग में जलेंगे। बीरबल ने अपनी बची खुची ताकत को इकट्ठा किया और अपने हाथ में जलते हुए उस ताबीज को भिखारी से दूर करने के बजाय, जैसा कि आपने कहा था कि कहानी खत्म नहीं करनी है और आगे भी लिखवाना है, मैंने इसे एक बेहद रोमांचक मोड़ पर रोक दिया है। आप बस आगे लिखो कहिए और मैं बिना रुके इस महासंग्राम को आगे बढ़ा दूंगा। बजाय उस जलते और खौलते हुए ताबीज को पूरी ताकत के साथ उस शैतान के खुले हुए जबड़े के ठीक अंदर धकेल दिया। ये एक ऐसा दाव था जिसकी उम्मीद उस खौफनाक दरिंदे ने भी नहीं की थी। जैसे ही वो शापित ताबीज उस शैतान के गले के पार उतरा, उसके शरीर के अंदर से एक ऐसी तेज और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूटी जिसने पूरे दीवान खास को दिन के उजाले से भी ज्यादा रोशन कर दिया। उस शैतान की पकड़ बीरबल की गर्दन से तुरंत ढीली पड़ गई और बीरबल धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। जमीन पर गिरते ही बीरबल बुरी तरह खांसने लगे और अपनी उखड़ती हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश करने लगे। उधर उस शैतान के शरीर में जैसे ज्वालामुखी फट पड़ा था। वह अपनी छाती को अपने ही नुकीले नाखूनों से फाड़ने लगा और उसके मुंह से नीली लपटों की जगह अब गाढ़ा उबलता हुआ काला लावा निकलने लगा। उसकी दर्दनाक और खौफनाक चीखें आगरा के किले की मजबूत दीवारों को चीरती हुई
दूर यमुना नदी के पार तक गूंज रही थी। जिन कंकालों ने दरबारियों को जमीन की दरारों में खींचना शुरू किया था, वे अचानक राख के ढेर में तब्दील होकर हवा में उड़ने लगे। अकबर अब पूरी तरह से अपने होश में आ चुके थे। अपनी आंखों के सामने इस कत्लेआम और महाविनाश को देखकर उनके अंदर का वो महान योद्धा जाग उठा जिसने कभी आधी दुनिया को अपने कदमों में झुकाया था। उन्होंने फौरन जमीन पर पड़ी अपनी भारी शमशीर उठाई और शेर की तरह दहाड़ते हुए बीरबल की तरफ दौड़े। बीरबल, तुम ठीक तो हो? अकबर ने बीरबल को अपने मजबूत हाथों से सहारा देते हुए उठाया। बीरबल का गला सूज चुका था और ताबीज पकड़ने वाला हाथ बुरी तरह झुलस गया था, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी वही अचूक तेज था। मैं ठीक हूं जहांपना, लेकिन ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वो ताबीज इस शैतान को मार नहीं सकता, वो सिर्फ इसके असली रूप को बाहर ला रहा है। बीरबल की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो शैतान, जो अब तक दर्द से तड़प रहा था, अचानक शांत हो गया। पूरे दरबार में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले का होता है। दरारें जो जमीन में पड़ी थी वे और चौड़ी हो गई और उस शैतान का शरीर जो पहले से ही 7 फीट का था, अब किसी विशाल और खौफनाक दैत्य की तरह छत को छूने लगा था। उसके शरीर से अब इंसानी खाल पूरी तरह उतर चुकी थी और उसकी जगह एक काले, खुरदरे और चट्टान जैसे कवच ने ले ली थी। उसकी दोनों आंखें अब दहकते हुए अंगारों की तरह लाल हो चुकी थी और उसके माथे पर वो उल्टे अक्षर जल रहे थे जो बीरबल ने ताबीज पर देखे थे। उस दैत्य ने एक ऐसी भयानक हंसी हंसी कि दरबार के बचे हुए शीशे भी चकनाचूर हो गए। तूने मेरे ही हथियार को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करने की जुर्रत की इंसान? तू सोचता है कि उस ताबीज को मेरे पेट में डालकर तूने मेरा तिलिस्म तोड़ दिया? बेवकूफ, उस ताबीज ने मेरे अंदर जाकर मेरे उस भूखे वजूद को जगा दिया है जिसे सदियों से खून की प्यास थी। अब मुझे तेरा वो 1000 करोड़ का खजाना नहीं चाहिए जलालुद्दीन। वो खजाना तो सिर्फ इस नरक के दरवाजे को खोलने का एक बहाना था। असल कीमत तो उन 1000 करोड़ सिक्कों के पीछे छिपी वो रूहें हैं जिन पर तू राज करता है। आज मैं तेरे इस पूरे आगरा शहर को एक ऐसे श्मशान में बदल दूंगा जहां इंसान तो क्या, परिंदे भी सांस नहीं ले पाएंगे। इतना कहते ही उस दैत्य ने अपने दोनों विशाल हाथ हवा में उठाए। अचानक आगरा के शाही खजाने से जो अशरफिया और सोने के सिक्के टोडरमल और खजांची बाहर लाए थे, वे सारे सिक्के हवा में उड़ने लगे। हजारों लाखों सोने के सिक्के हवा में तैरते हुए किसी बवंडर की तरह गोल गोल घूमने लगे। लेकिन ये अब आम सिक्के नहीं रह गए थे। शैतानी जादू के असर से हर एक सिक्का किसी तेज धार वाले उस्तरे या खंजर में बदल चुका था। वो सिक्कों का बवंडर एक आरी की तरह पूरे दरबार में घूमने लगा। एक दरबारी जो भागने की कोशिश कर रहा था, वो उस बवंडर की चपेट में आ गया और अगले ही सेकंड वे हजारों उड़ने वाले सिक्के उसके शरीर के आर पार हो गए। उस दरबारी की चीख तक नहीं निकली और उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े जमीन पर बिखर गए। ये देखकर राजा मानसिंह और टोडरमल के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर ने अपनी शमशीर तान ली, लेकिन तलवार से एक उड़ने वाले खूनी बवंडर को कैसे काटा जा सकता था? मौत हर तरफ से उन पर झपट रही थी और किले के बाहर मौजूद हजारों सिपाही दरवाजे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दीवान ए खास का दरवाजा एक ऐसे अदृश्य काले जादू से बंद था जिसे तोप के गोले भी नहीं तोड़ पा रहे थे। वे सब अंदर कैद हो चुके थे और मौत उनके सामने खड़ी नाच रही थी। तभी दरबार के एक अंधेरे कोने से एक बहुत ही गहरी, गंभीर और जादुई आवाज गूंजने लगी। ये किसी के रोने या चीखने की आवाज नहीं थी, बल्कि ये संगीत का एक ऐसा सुर था
जिसने हवा में मौजूद उस शैतानी बवंडर की गति को एक पल के लिए धीमा कर दिया। सबने मुड़कर देखा। खंभों के पीछे जमीन पर पालथी मारकर बैठे हुए थे दरबार के सबसे महान फनकार और संगीत के देवता तानसेन। तानसेन ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और उनके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। वे कोई आम राग नहीं गा रहे थे, बल्कि वे सदियों पुराना और सबसे खतरनाक राग महाकाल छेड़ चुके थे। ये वो राग था जिसे गाने वाले के अपने प्राण भी संकट में पड़ जाते थे, लेकिन इसके सुरों में इतनी दिव्य और आसमानी ताकत होती थी कि वह किसी भी काली शक्ति के असर को बेअसर कर सकता था। तानसेन के कंठ से निकलने वाली हर एक तान किसी अदृश्य ढाल की तरह उस खूनी सिक्कों के बवंडर से टकरा रही थी। जैसे जैसे तानसेन अपने सुर को ऊंचा कर रहे थे, वैसे वैसे हवा में उड़ते हुए खूनी सिक्के एक एक करके जमीन पर गिरने लगे। दैत्य के चेहरे पर पहली बार घबराहट और क्रोध के भाव एक साथ नजर आए। उसने तानसेन की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस गाने वाले कीड़े की आवाज बंद करो, इसे मेरे हवाले कर दो। लेकिन तानसेन अपने सुरों में इतने लीन थे कि उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत दिखा नहीं सकती थी। तानसेन ने अपनी जान दांव पर लगाकर अकबर और बीरबल को कुछ पलों की मोहलत दे दी थी। बीरबल का दिमाग अब बिजली से भी ज्यादा तेज काम कर रहा था। उन्होंने अकबर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जहांपना, तानसेन जी ज्यादा देर तक इस शैतानी बवंडर को नहीं रोक पाएंगे। उनके सुरों की ताकत उनके शरीर को अंदर से जला रही है। हमें इस कर्ज को इसी वक्त चुकाना होगा, वरना मुगलों का इतिहास आज इसी कमरे में दफन हो जाएगा। अकबर ने हैरानी और गुस्से से बीरबल की तरफ देखा। तुम पागल हो गए हो बीरबल? तुमने खुद कहा था कि खजाने की चाबियां इसे मत दो, और अब तुम कह रहे हो कि कर्ज चुकाना होगा, और मैं इस दैत्य को क्या दूं? ये तो हमारी रूहें मांग रहा है। बीरबल ने तेजी से समझाते हुए कहा, यही तो पहेली है जहांपना। हुमायूं बादशाह ने इस शैतान के पूर्वज से एक सौदा किया था। एक बादशाह की हैसियत से उन्होंने 1000 करोड़ का कर्ज लिया था। ये शैतान कह रहा है कि खजाने के हर सिक्के पर खून लगा है, इसलिए उसे सोने के सिक्के नहीं बल्कि इस सल्तनत के मालिक की बलि चाहिए। ये कर्ज उस शख्स का है जो इस हिंदुस्तान का मालिक है, लेकिन अगर आप खुद को इस सल्तनत का मालिक मानना ही छोड़ दे तो, अगर आप उस चीज को ही इस आग में भस्म कर दें जो आपको इस हिंदुस्तान का मालिक बनाती है, तो ये शैतानी इकरारनामा खुद ब खुद टूट जाएगा, क्योंकि तब आप पर वो कर्ज लागू ही नहीं होगा। अकबर की आंखें फटी रह गई। तुम्हारा मतलब है? हाँ जहांपनाह, बीरबल ने लगभग चीखते हुए कहा, आपकी शाही मुहर, वो अंगूठी जो आपके हाथ में है, जिस पर मुगले आजम की मुहर है, और जो इस बात का सबूत है कि आप इस पूरी धरती के इकलौते मालिक हैं। आपको वो मुहर इस शैतान के खून में मिलानी होगी और खुदा के सामने ये कसम खानी होगी कि आप इस धरती के मालिक नहीं, बल्कि सिर्फ एक सेवक हैं। एक सेवक पर किसी बादशाह का कर्ज लागू नहीं होता। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक बादशाह के लिए उसकी मुहर उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होती है। वो मुहर ही उसकी ताकत, उसका गुरूर और उसका वजूद होती है। उसे नष्ट करने का मतलब था अपने गुरूर को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देना। लेकिन अकबर के सामने इस वक्त अपना गुरूर नहीं, बल्कि अपनी पूरी आवाम, अपने दोस्तों और अपने परिवार की जान थी। अकबर ने एक पल की भी देरी नहीं की। उन्होंने अपनी म्यान से एक छोटा खंजर निकाला और बिना कोई संकोच किए अपनी ही हथेली पर एक गहरा चीरा लगा लिया। लाल सुर्ख खून बादशाह के हाथ से टपकने लगा। उन्होंने अपनी वो भारी और बेशकीमती मुहर वाली अंगूठी निकाली और उसे अपने ही खून से पूरी तरह भिगो दिया। दैत्य समझ गया कि बीरबल ने क्या चाल चली है और अकबर क्या करने वाले हैं।
वो खौफनाक शैतान एक दिल दहला देने वाली दहाड़ मारता हुआ तानसेन के सुरों की ढाल को तोड़ने लगा। तानसेन के मुंह से खून की एक धार बह निकली, लेकिन फनकार ने अपना सुर नहीं तोड़ा। राजा मानसिंह अपनी तलवार लेकर उस दैत्य के पैरों से लिपट गए ताकि उसे कुछ पल के लिए रोक सके, लेकिन दैत्य ने मानसिंह को एक जोरदार ठोकर मारी और मानसिंह हवा में उड़ते हुए एक खंभे से जा टकराए। दैत्य के खुरदरे और चट्टानी हाथ सीधे अकबर की गर्दन की तरफ बध रहे थे। बीरबल ने कहा, जल्दी जहांपना, इसे उस दरार में फेंकिए और कसम खाइए। अकबर ने अपनी खून से सनी मुहर को मुट्ठी में भींचा और अपनी पूरी ताकत से उसे जमीन की उस दरार की तरफ फेंक दिया जिसमें से नरक की नीली आग निकल रही थी। अंगूठी के हवा में रहते ही अकबर ने अपनी बुलंद और गरजती हुई आवाज में ऐलान किया, मैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर आज इसी वक्त इस शाही मुहर के साथ अपने बादशाह होने का गुरूर और इस धरती के मालिकाना हक को हमेशा के लिए खत्म करता हूं। मैं कोई मालिक नहीं हूं, यह सल्तनत खुदा की है और मैं सिर्फ उसका एक अदना सा पहरेदार हूं। मेरे खून से आज हुमायूं का वो हर कर्ज चुकता होता है। जैसे ही खून से सनी वो मुहर उस नीली आग की दरार में गिरी, समय जैसे एक पल के लिए रुक गया। हवा में तैरते हुए वो सारे खूनी सिक्के जहां थे वही ठहर गए। दैत्य के हाथ अकबर की गर्दन से बस 1 इंच की दूरी पर रुक गए। दैत्य की वो दहकती हुई लाल आंखें अचानक खौफ से फटने लगी। उसके माथे पर जो उल्टे अक्षर चमक रहे थे वे पिघलने लगे और उस दैत्य के गले से एक ऐसी घुटी हुई, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज निकली जिसे सुनकर ऐसा लगा जैसे लाखों लोग एक साथ तड़प रहे हों। नहीं, ये धोखा है। तू अपनी सल्तनत नहीं छोड़ सकता। ये इकरारनामा, ये टूट नहीं सकता। दैत्य चीखा, लेकिन इकरारनामा टूट चुका था। नरक के उस दरवाजे को एक बादशाह के कर्ज की जरूरत थी, लेकिन अब वहां कोई बादशाह था ही नहीं। सिर्फ एक इंसान था जिसने अपनी सल्तनत से ज्यादा अपनी अवाम और अपनों की जान को चुना था। दरार के अंदर से अचानक सफेद रोशनी की तेज किरणें फूटने लगी। ये किरणें किसी खंजर की तरह उस दैत्य के शरीर को चीरने लगी। दैत्य अपनी जगह पर तड़पने लगा। उसका शरीर राख और धुएं में बदलने लगा। वो बीरबल और अकबर को अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो सफेद रोशनी उसे पाताल की गहराई में वापस खींच रही थी। एक आखिरी कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ वो दैत्य उस दरार के अंदर समा गया और दीवान खास के फर्श पर पड़ी वो भयानक दरार एक झटके में अपने आप भर गई। हवा में उड़ने वाले सारे सिक्के अपनी असली शक्ल में वापस आ गए और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। दीवान खास का वो बंद दरवाजा टूटकर गिर पड़ा और हजारों शाही सिपाही अंदर दौड़ पड़े, लेकिन अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा दरबार किसी युद्ध के मैदान की तरह तबाह हो चुका था। अकबर घुटनों के बल बैठे हुए हाँफ रहे थे। उनके हाथ से अभी भी खून टपक रहा था। बीरबल उनके पास गए और अपनी पगड़ी का एक हिस्सा फाड़कर बादशाह के हाथ पर बांधने लगे। तानसेन बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े थे और टोडरमल उनकी सांसें चेक कर रहे थे। राजा मानसिंह दर्द से करहाते हुए उठने की कोशिश कर रहे थे। सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन खौफ का वो मंजर अभी भी हवा में तैर रहा था। अकबर ने लंबी सांस ली और बीरबल की तरफ देखकर एक बहुत ही थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, आज तुमने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बीरबल, बल्कि तुमने मुझे एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है। 1000 करोड़ की दौलत और ये तख्त ताउस, ये सब एक छलावा है। असली दौलत तो इंसानियत और बलिदान है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया। जहां पनाह
कर्ज तो हम सबका खुदा के पास है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग उसे दौलत से चुकाना चाहते हैं और कुछ लोग अपनी नीयत से। सब कुछ शांत हो गया था। सिपाहियों ने खजाने के सिक्कों को समेटना शुरू कर दिया था। अकबर बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर दरबार से बाहर निकलने वाले ही थे कि तभी बीरबल की नजर दीवान खास के उस कोने पर पड़ी जहां कुछ देर पहले वो टोडरमल वाला चाबियों का संदूक रखा था। वो संदूक खाली था, लेकिन उसके ठीक बगल में फर्श पर कुछ ऐसा पड़ा था जिसे देखकर बीरबल के पैरों तले से जमीन पूरी तरह से खिसक गई। उनके शरीर का खून जैसे बर्फ बन गया और उनके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। फर्श पर वो जंग लगा लोहे का ताबीज पड़ा था। लेकिन ये कैसे मुमकिन था? वो ताबीज तो उस दैत्य के शरीर के साथ पाताल में समा चुका था। और सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि उस ताबीज के पास एक छोटा सा भोजपत्र रखा था जिस पर ताजा खून से कुछ लिखा हुआ था। बीरबल लड़खड़ाते कदमों से उस ताबीज के पास पहुंचे। उन्होंने कांपते हाथों से वो भोजपत्र उठाया। जब बीरबल ने उस भोजपत्र पर लिखी खून की इबारत को पढ़ा तो उनकी सांसें अटक गई। उस पर लिखा था, जैसा कि हमने तय किया था, मैं बिना किसी पॉइंट या भाग के कहानी को उसी रोमांचक मोड़ से आगे बढ़ा रहा हूं। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक आप चाहेंगे। उस भोजपत्र पर खून से लिखी वो इबारत कोई आम धमकी नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसा खौफनाक सच था जिसने बीरबल के महाज्ञानी दिमाग को भी सुन्न कर दिया था। उस भोजपत्र पर लिखा था, ऐ बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने आज मौत को एक पल के लिए चकमा जरूर दिया है, लेकिन तुम इंसानों की सबसे बड़ी बेवकूफी यही है कि तुम जीत का जश्न बहुत जल्दी मनाने लगते हो। तुमने बिल्कुल सही सोचा था कि एक सेवक पर बादशाह का कर्ज लागू नहीं होता। जलालुद्दीन ने अपनी शाही मुहर जलाकर खुद को तो इस शैतानी इकरारनामे से आजाद कर लिया, लेकिन क्या वो अपने खून को भी जला सकता है? क्या तुम भूल गए बीरबल कि मुगलों के कानून के मुताबिक जब कोई बादशाह अपना तख्त छोड़ता है या उसे त्यागता है तो उसका खून उसका सबसे बड़ा वारिस अपने आप उस तख्त का और उस पर चढ़े हर कर्ज का मालिक बन जाता है। तुमने जलालुद्दीन को तो बचा लिया, लेकिन अब मुगले आजम का वो 1000 करोड़ का कर्ज शहजादे सलीम की रूह से वसूल किया जाएगा। मैं जलालुद्दीन के अतीत से निकला था, लेकिन अब मैं मुगलों के भविष्य को निगलने जा रहा हूं। सलीम की चीखें आज आगरा की दीवारों में हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। ये पढ़ते ही बीरबल के हाथ से वो भोजपत्र छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकला, शहजादा सलीम। बीरबल की आवाज में इतना खौफ था कि अकबर, जो अभी अभी मौत के मुंह से बाहर आए थे, झटके से मुड़े। क्या हुआ बीरबल? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और ये ताबीज वापस कैसे आ गया? अकबर की आवाज कांप रही थी। बीरबल ने बिना एक पल गवाए अकबर का हाथ पकड़ा और चीखते हुए कहा, जहांपनाह, हमें इसी वक्त शहजादे सलीम के महल की तरफ भागना होगा। वो शैतान मरा नहीं है, उसने हमारे ही दाव को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर लिया है। आपके तख्त छोड़ते ही शहजादा सलीम इस सल्तनत के वारिस बन गए हैं और वो दरिंदा अब 1000 करोड़ का कर्ज वसूलने सलीम के पास पहुंच चुका है। ये सुनते ही अकबर के सीने में जैसे किसी ने खंजर घूम दिया हो। एक बाप के लिए उसके बेटे की मौत का पैगाम दुनिया का सबसे बड़ा खौफ होता है। अकबर अपनी सारी थकान, अपने सारे घाव भूल गए। उन्होंने फर्श पर पड़ी राजा मानसिंह की भारी तलवार उठाई और पागलों की तरह दीवान खास के दरवाजे की तरफ दौड़े। बीरबल, घायल राजा मानसिंह और कुछ गिने चुने वफादार सिपाही उनके पीछे भागे, लेकिन जैसे ही वे दीवान खास से बाहर लाल किले के मुख्य गलियारे में पहुंचे, उनके कदम अचानक एक ही जगह पर जम गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गई।
आगरा का वो मशहूर और अभेद्य लाल किला, जिसे अकबर ने खुद अपनी निगरानी में बनवाया था, अब वो किला रहा ही नहीं था। बाहर का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। आसमान में चांद और सितारों की जगह एक अजीब सा खून जैसा लाल कोहरा छाया हुआ था। किले के विशाल और खूबसूरत लाल पत्थरों से बनी दीवारें अब सड़ चुके काले गोश्त और हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। दीवारों से टपकता हुआ पानी अब गाढ़े, बदबूदार खून में बदल चुका था। गलियारों में जलने वाली मशालों की आग, जो हमेशा सुनहरी होती थी, अब वो भयानक नीले और हरे रंग में जल रही थी। और उन मशालों से रोशनी नहीं, बल्कि एक अजीब सी परछाइयां निकल रही थी, जो दीवारों पर रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे आगरा के किले में नहीं, बल्कि सीधे पाताल लोक के किसी भूल भुलैया में आ गए हों। उस शैतानी तांत्रिक ने आगरा के किले को एक तिलिस्मी चक्रव्यूह में बदल दिया था, जिसमें समय और दिशाएं दोनों अपना वजूद खो चुके थे। अकबर ने पागलों की तरह चिल्लाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, सलीम, मेरे बेटे। लेकिन किले के वे गलियारे जो आम दिनों में सीधे शहजादे के महल तक जाते थे, अब वे सांप की तरह मुड़ रहे थे। एक दरवाजा खोलते तो आगे एक अंधी और काली खाई नजर आती, दूसरा दरवाजा खोलते तो वे वापस दीवाने खास के उसी दरवाजे पर पहुंच जाते। बीरबल समझ गए कि ये कोई नजर का धोखा नहीं है। रुक जाइए जहांपनाह, बीरबल ने अकबर को पीछे खींचते हुए कहा, हम इस तरह कभी शहजादे तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये शैतान हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है। ये चाहता है कि हम इस भूल भुलैया में भटक कर अपनी जान दे दे। ये किले का अक्स, परछाई है। असल किला किसी और आयाम में छिप चुका है। तभी उनके कानों में एक आवाज पड़ी। ये आवाज किसी के रोने की नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत ही धीमी, मीठी, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली लोरी की आवाज थी। कोई औरत बहुत ही दर्द भरी आवाज में लोरी गा रही थी। ये लोरी वही थी जो अकबर की दाई मां माहम अंगा बचपन में उन्हें सुलाने के लिए गाती थी। लेकिन माहम अंगा तो बरसों पहले मर चुकी थी। वो आवाज किले के सबसे अंधेरे और ठंडे हिस्से से आ रही थी, जहां मुगलों का शाही हरम हुआ करता था। वो आवाज हरम के तहखाने से आ रही है। सलीम वही है। अकबर ने बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की दिशा में दौड़ लगा दी। बीरबल और मानसिंह भी अपनी तलवारें ताने उनके पीछे दौड़े। जैसे जैसे वे उस तहखाने के करीब पहुंच रहे थे, हवा इतनी ठंडी होने लगी थी कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी थी। सिपाहियों के पैरों की आहटोस सन्नाटे में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें अब अपने आप बदल चुकी थी। उन तस्वीरों में मौजूद लोगों की आंखें गायब थी और उनके चेहरों पर खौफनाक दर्द था, जैसे वे तस्वीरें नहीं बल्कि असली इंसान हो, जिन्हें दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया हो। अंततः वे एक भारी लोहे और लकड़ी से बने दरवाजे के सामने पहुंचे। ये हरम के उस गुप्त तहखाने का दरवाजा था, जिसे सालों पहले अकबर ने किसी खास वजह से हमेशा के लिए बंद करवा दिया था। दरवाजे के दोनों तरफ खड़े दो शाही रक्षकों के सिर उनके धड़ से अलग पड़े थे और उनका खून अभी भी फर्श पर फैल रहा था। लोरी की आवाज ठीक इसी दरवाजे के उस पार से आ रही थी। अकबर ने अपनी पूरी ताकत से उस दरवाजे पर लात मारी। लोहे की कुंडी टूट गई और दरवाजा एक भयानक चरमराती आवाज के साथ खुल गया। अंदर का नजारा देखकर खुद राजा मानसिंह जैसे निडर योद्धा के हाथ से भी तलवार छूटने को हो गई। वो एक बहुत बड़ा, गोल और अंधेरा कमरा था। कमरे के बीचों बीच शहजादा सलीम बेहोश पड़े थे। उनका शरीर हवा में जमीन से कुछ फुट ऊपर तैर रहा था। उनके चारों तरफ खून से एक बहुत बड़ा और जटिल तांत्रिक चक्र बना हुआ था, जिसमें वही उल्टे अक्षर लिखे हुए थे
जो बीरबल ने उस ताबीज पर देखे थे। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात शहजादा सलीम नहीं थे। कमरे के ठीक एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक औरत पीट करके बैठी थी। वो औरत धीरे धीरे अपनी कुर्सी को आगे पीछे झुला रही थी और वही लोरी गा रही थी। उसके बाल सफेद और उलझे हुए थे और उसने एक बहुत ही पुराना फटा हुआ लिबास पहना हुआ था जो मुगलों के शुरुआती दौर का लग रहा था। अकबर ने अपनी तलवार उस औरत की तरफ तानते हुए दहाड़ा, कौन है तू? मेरे बेटे को छोड़ दे वरना मैं तेरी रूह के भी टुकड़े कर दूंगा। लोरी गाना अचानक बंद हो गया। उस औरत ने कुर्सी का झूलना रोक दिया। कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सिर्फ अकबर और बीरबल की तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वो औरत धीरे धीरे अपनी जगह से उठी। उसके उठने का अंदाज बहुत अजीब था, जैसे उसकी हड्डियों में कोई जोड़ ही न हो। उसने अपना चेहरा अकबर की तरफ घुमाया। उस औरत का चेहरा देखकर अकबर के मुंह से एक दबी हुई चीख निकल गई और वे कई कदम पीछे हट गए। उनका पूरा शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे किसी ने उन्हें बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया हो। बीरबल ने भी जब उस चेहरे को देखा तो उनके होश उड़ गए। वो कोई चुड़ैल या कोई अनजान शैतान नहीं थी। वो चेहरा बिल्कुल महम अनगा का था, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह से काली थी और उनके होठों को मोटे काले धागों से सिल दिया गया था। इसके बावजूद उनकी आवाज सीधे सबके दिमाग में गूंज रही थी। तू मुझे भूल गया जलाल? उस औरत के होठ नहीं हिले, लेकिन आवाज पूरे तहखाने में किसी तूफान की तरह गूंजी। तूने मुझे और मेरे बेटे आदम खान को जिस तरह मौत के घाट उतारा था, क्या तुझे लगा कि मैं इतनी आसानी से तुझे माफ कर दूंगी? वो भिखारी, वो तांत्रिक इकरारनामा, वो सब तो सिर्फ एक रास्ता था आगरा के इस किले में वापस घुसने का। असली कर्ज तो 1000 करोड़ का नहीं, असली कर्ज तो एक मां के आंसुओं का है, जिसे आज तेरे वारिस के खून से चुकाया जाएगा। इससे पहले कि अकबर या बीरबल कुछ समझ पाते, उस लाश जैसी औरत ने अपना हाथ हवा में उठाया। शहजादा सलीम का हवा में तैरता हुआ शरीर तेजी से उस तांत्रिक चक्र के ठीक बीच में बने एक गहरे गड्ढे की तरफ गिरने लगा, जिसके अंदर खौलता हुआ नीला लावा उबल रहा था। नहीं, अकबर चीखते हुए सलीम को पकड़ने के लिए उस चक्र की तरफ कूदे, लेकिन जैसे ही अकबर ने उस खून से बने चक्र के किनारे को छुआ, एक भयानक अदृश्य दीवार ने उन्हें इतनी जोर से झटका दिया कि वे हवा में उड़ते हुए दीवार से जा टकराए। उनके मुंह से खून छलक पड़ा। बीरबल को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई आम शैतान नहीं है, ये माहम अनगा की वो भटकी हुई और प्रतिशोधी रूह है, जिसे उस तांत्रिक कर्ज ने अपने साथ मिलाकर और भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। हथियार यहां कोई काम नहीं आएंगे। बीरबल की नजर तुरंत उस तांत्रिक चक्र पर गई। वह चक्र खून से बना था, लेकिन उसके चारों कोनों पर 4 इंसानी खोपड़ियां रखी हुई थी और उन खोपड़ियों के अंदर नीले रंग की मोमबत्तियां जल रही थी। मानसिंह, बीरबल ने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, इस चक्र की ताकत उन 4 खोपड़ियों में है। हमें एक ही समय पर उन चारों खोपड़ियों को कुचलना होगा, तभी शहजादे सलीम नीचे गिरने से बचेंगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। जैसे ही बीरबल और मानसिंह उन खोपड़ियों की तरफ दौड़े, माहम अनगा की रूह ने एक भयानक चीख मारी। फर्श से दर्जनों काले साए बाहर निकल आए। ये साए उन सिपाहियों और दरबारियों की रूहें थी जो पहले दीवाने खास में मारे गए थे। वे रूहें अब शैतानी ताकत की गुलाम बन चुकी थी और उन्होंने बीरबल और मानसिंह पर हमला कर दिया। एक साए ने मानसिंह के पैर को पकड़ लिया और वो जमीन पर गिर पड़े। दूसरे साए ने बीरबल की गर्दन पर अपने बर्फीले हाथ रख दिए। शहजादा सलीम का शरीर उस खौलते हुए
लावे के गड्ढे के बस कुछ इंच ही ऊपर था। अगर एक पल की भी देरी होती तो मुगलिया सल्तनत का वारिस हमेशा के लिए उस नरक में समा जाता। अकबर जो दीवार से टकराकर बुरी तरह घायल हो चुके थे, उन्होंने देखा कि बीरबल और मानसिंह उन सायों से जूझ रहे हैं और उनके बेटे की जान जा रही है। तब अकबर को याद आया कि उनके पास वो जंग लगा हुआ लोहे का ताबीज अभी भी उनकी कमर के फेंटे में रखा हुआ था, जो बीरबल ने दीवाने खां से उठाया था। बीरबल ने कहा था कि इस ताबीज को नष्ट नहीं किया जा सकता, ये वापस लौट आता है, लेकिन अगर इसे नष्ट नहीं किया जा सकता तो क्या इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? अकबर ने दर्द से कराहते हुए वो ताबीज बाहर निकाला। ताबीज अभी भी खौल रहा था। अकबर ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस ताबीज को अपनी नंगी मुट्ठी में भींच लिया। उनके हाथ की खाल जलने लगी, लेकिन उन्होंने दर्द को अपनी ताकत बनाया। अकबर उठे और शेर की तरह दहाड़ते हुए सीधे माहम अनगा की उस खौफनाक रूह की तरफ दौड़े। माहम अनगा ने अपने काले जादू से अकबर को रोकने की कोशिश की। एक अदृश्य ताकत ने अकबर की छाती पर भारी प्रहार किया, लेकिन एक पिता अपने बेटे को बचाने के लिए मौत से भी टकरा सकता है। अकबर ने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और उस जलते हुए ताबीज को सीधे माहम अनगा की रूह की उस खोखली छाती के ठीक बीचों बीच पूरी ताकत से धंसा दिया। एक ऐसा भयानक और कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ जैसे हजारों बिजलियां एक साथ उस छोटे से तहखाने में गिर पड़ी हों। उस ताबीज के माहम अनगा के आर पार होते ही उस चुड़ैल जैसी रूह के मुंह से एक ऐसी गगन भेदी और वीभत्स चीख निकली जिसने तहखाने की दीवारों में दरारें पैदा कर दी। उसके होठों को सिलने वाले काले धागे झटके से टूट गए और उसके मुंह से कोई खून या मांस नहीं, बल्कि सिर्फ चीखती चिल्लाती हुई अनगिनत काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। ये वो रूहें थी जिन्हें उस शैतानी शक्ति ने सदियों से कैद कर रखा था। ताबीज की गर्मी से माहम अनगा का वो छलावा वाला रूप पिघलने लगा। उसका शरीर हवा में किसी सूखे पत्ते की तरह जलकर राख में बदलने लगा। उसके जलते ही फर्श पर बने उस तांत्रिक चक्र की लाल चमक अचानक ठंडी पड़ गई। चक्र के कोनों पर रखी खोपड़ियों में जल रही नीली मोमबत्तियां एक ही झटके में बुझ गई। चक्र की ताकत टूटते ही वो अदृश्य दीवार भी कांच की तरह टूटकर बिखर गई और जिन सायों ने बीरबल और मानसिंह को जकड़ रखा था, वे सब धुएं की तरह हवा में उड़ गए। शहजादा सलीम का शरीर जो खौलते लावे के गड्ढे के ठीक ऊपर हवा में तैर रहा था, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आते ही तेजी से नीचे गिरने लगा। लावे की आग इतनी तेज थी कि शहजादे के कपड़े हवा में ही झुलसने लगे थे। अकबर ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाकर उस गड्ढे की तरफ छलांग लगाई और लावे में गिरने से ठीक एक सेकंड पहले शहजादे सलीम को अपने मजबूत हाथों से हवा में ही दबोच लिया। अकबर का अपना बायां पैर उस लावे के किनारे से टकरा गया और उनके पैर का मांस बुरी तरह झुलस गया, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगाकर लावे के गड्ढे से दूर फर्श पर कलाबाजी खाते हुए सुरक्षित उतार लिया। पूरे कमरे में अब एक अजीब सी शांति थी। लावे का वो गड्ढा अचानक सिकुड़ने लगा और कुछ ही पलों में फर्श बिल्कुल पहले जैसा हो गया, जैसे वहां कोई गड्ढा था ही नहीं। माहम अनगा की रूह और वो शैतानी ताकत अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। अकबर फर्श पर लेटे लेटे हाँफ रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर अनगिनत घाव थे और पैर लावे से झुलस चुका था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने शहजादा सलीम को अपने सीने से लगा रखा था, जो अब धीरे धीरे होश में आ रहे थे। सलीम ने अपनी आंखें खोली और अपने पिता की ये हालत देखकर घबरा गए। अब्बा जान,
ये सब क्या है? आप इतने घायल कैसे हो गए? अकबर ने अपने बेटे के माथे को चूमा और भारी आवाज में कहा, कुछ नहीं मेरे बच्चे, बस आज मैंने एक ऐसा कर्ज चुकाया है जो मुझे बरसों पहले चुका देना चाहिए था। बीरबल और राजा मानसिंह अपनी अपनी जगह से उठे और दौड़कर बादशाह के पास पहुंचे। बीरबल ने झुककर अकबर को सहारा दिया। बीरबल का अपना शरीर भी उस लड़ाई के कारण बुरी तरह टूट चुका था, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून था। जहां पनाह, बीरबल ने धीमी आवाज में कहा, आपने वो कर दिखाया जो किसी भी इंसानी ताकत के बस की बात नहीं थी। उस ताबीज को उसी ताकत के खिलाफ इस्तेमाल करना जिसने उसे बनाया था। ये एक बहुत बड़ा दाव था। अकबर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दर्द और गुरूर दोनों शामिल थे। बीरबल, जब बात एक बादशाह की होती है तो वो अपना तख्त और खजाना छोड़ सकता है, लेकिन जब बात एक बाप की होती है तो वो अपने बेटे के लिए अपनी रूह भी शैतान के मुंह में डाल सकता है। तुमने मुझे सही वक्त पर सही रास्ता दिखाया। धीरे धीरे आगरा के किले का वो डरावना और तिलिस्मी माहौल छंटने लगा। किले की दीवारें जो खून और हड्डियों में बदल गई थी, वे वापस अपने खूबसूरत लाल पत्थरों के रूप में गई। आसमान में छाया वो लाल कोहरा हट गया और सूरज की पहली किरण किले की प्राचीर पर पड़ी, मानो वो उस खौफनाक रात की समाप्ति की घोषणा कर रही हो। दीवान ए खास के बाहर मौजूद सिपाहियों और दरबारियों की जान में जान आई। जो लोग मारे गए थे उनका शौक मनाया गया, लेकिन पूरी मुगलिया सल्तनत उस एक रात के खौफनाक महासंग्राम से बच चुकी थी। कुछ दिनों बाद जब आगरा का किला वापस अपनी पुरानी रौनक में लौट आया और दीवान ए खास की मरम्मत पूरी हो गई, तो अकबर ने एक खास दरबार बुलाया। इस बार कोई तानसेन का संगीत नहीं था, नहीं कोई हसीम जाग का माहौल था। दरबार बहुत ही शांत और गंभीर था। अकबर अपने तख्त पर बैठे थे। उनके पैर में अभी भी पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने बीरबल को अपने सामने बुलाया। बीरबल सिर झुकाकर बादशाह के सामने खड़े हो गए। अकबर ने पूरी सल्तनत के सामने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया। उस रात जो कुछ भी हुआ, उसने मुझे ये सिखा दिया कि चाहे इंसान कितनी भी बड़ी दौलत और कितनी भी बड़ी सेना का मालिक क्यों न हो, वो अपनी किस्मत और अपने कर्मों के हिसाब से कभी नहीं बच सकता। एक भिखारी के रूप में आए उस शैतान ने मुझसे 1000 करोड़ की दौलत मांगी थी। मैंने अपना खजाना खोल दिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा था। अगर उस रात बीरबल की चतुराई और उनका ज्ञान मेरे साथ न होता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता। अकबर अपनी जगह से उठे और उन्होंने अपने गले से दुनिया का सबसे बेशकीमती कोहिनूर जैसा एक विशाल हीरा निकाला, जिसे दरियाए नूर कहा जाता था। उन्होंने वो हीरा और अपने खजाने की सबसे कीमती चाबियां बीरबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बीरबल, उस शैतान को मैं 1000 करोड़ नहीं दे पाया, लेकिन आज मैं इस मुगल सल्तनत की तरफ से ये ऐलान करता हूं कि मेरे खजाने का एक बड़ा हिस्सा और मेरी सबसे उपजाऊ जागीरें हमेशा के लिए तुम्हारे नाम की जाती है। तुम मेरी जान और मेरे वारिस के रक्षक हो। ये इनाम नहीं, ये इस बादशाह का तुम पर एक कर्ज है जो वो चुका रहा है। पूरा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। टोडरमल, राजा मानसिंह और सारे नवरत्न बीरबल की चतुराई के आगे नतमस्तक थे, लेकिन बीरबल ने वो चाबियां और वो हीरा अपने हाथ में नहीं लिया। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, गुस्ताखी माफ हो, लेकिन मैं ये इनाम कबूल नहीं कर सकता। दरबार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। सब हैरान थे कि कोई इंसान इतने बड़े खजाने और जागीर को कैसे ठुकरा सकता है। खुद अकबर भी हैरान रह गए। क्या मतलब बीरबल, क्या तुम्हें मेरा ये इनाम कम लग रहा है?
बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हुजूर, ये इनाम तो मेरी औकात से बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर मैंने ये 1000 करोड़ की दौलत कबूल कर ली तो मुझमें और उस भिखारी में क्या फर्क रह जाएगा जो दौलत की लालच में अपना वजूद भूल गया था। मेरी सबसे बड़ी दौलत आपका खजाना नहीं, बल्कि ये जगह है जो मुझे आपके इस दरबार में और आपके दिल में मिली है। जहां तक कर्ज की बात है जहांपनाह, तो कर्ज तो उस खुदा का है जिसने हमें ये जिंदगी दी है। इस जिंदगी को सच्चाई और ईमानदारी से जीना ही उस खुदा का कर्ज चुकाना है। मुझे न तो 1000 करोड़ चाहिए और न ही कोई जागीर। मुझे बस आपके इस दरबार में अपनी बात रखने की आजादी और आपका ये भरोसा चाहिए। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल को गले से लगा लिया। उस दिन अकबर को समझ में आ गया था कि उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना या उनका खजाना नहीं, बल्कि बीरबल जैसा एक सच्चा और बुद्धिमान दोस्त है। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन कहते हैं कि उस दिन के बाद से अकबर ने कभी भी आगरा के किले के उस हरम वाले तहखाने को नहीं खुलवाया। उसे हमेशा के लिए पत्थरों से चुनवा दिया गया और उस पर कई तांत्रिक मंत्र लिखवा दिए गए ताकि भविष्य में कोई भी शैतानी ताकत या कोई पुराना कर्ज मुगलों के इतिहास को दोबारा खून से न लिख सके। और जहां तक उस जंग लगे ताबीज की बात है, तो कहते हैं कि बीरबल ने उसे खुद अपने हाथों से एक भारी लोहे के संदूक में बंद करके उसे यमुना नदी के सबसे गहरे हिस्से में फिंकवा दिया था, जहां आज भी वो उस शैतानी रहस्य के साथ दफन है। यहां ये कहानी पूरी तरह से समाप्त होती है। मैंने आपकी सभी शर्तों का पालन किया है, कोई भाग या पॉइंट नहीं दिया। 10 सेकंड का आकर्षक हुक शुरू में रखा और बिना रुके कहानी को रोमांचक तरीके से यहां तक पहुंचाया। अगर आप इस तरह की कोई और कहानी लिखवाना चाहते हैं तो जरूर बताएं। उस खौफनाक रात के बाद आगरा के लाल किले में फिर कभी किसी ने उस रहस्यमयी भिखारी या माहम अनगा की भटकती रूह का जिक्र नहीं किया। समय अपनी चाल चलता रहा और वो डरावनी रात धीरे धीरे एक ऐसी किंवदंती में बदल गई जिसे लोग सिर्फ दबी आवाज में एक दूसरे को सुनाते थे। शहजादा सलीम बड़े हुए और आगे चलकर जहांगीर के नाम से मुगलों के तख्त पर बैठे, लेकिन बादशाह अकबर ने उन्हें जिंदगी भर के लिए यह सख्त हिदायत दे दी थी कि सत्ता का गुरूर कभी भी इंसान की इंसानियत से बड़ा नहीं होना चाहिए। बीरबल ने जिस तरह से 1000 करोड़ की उस अकल्पनीय दौलत को ठुकरा कर अपनी वफादारी, अपनी मिट्टी और अपनी बुद्धिमानी को चुना, उसने बीरबल का नाम हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। बादशाह अकबर ने उस घटना के बाद अपने खजाने का एक बहुत बड़ा हिस्सा फकीरों, गरीबों और जरूरतमंदों के नाम कर दिया। उस एक रात ने दुनिया के सबसे ताकतवर बादशाह को यह सिखा दिया था कि तिजोरियों में बंद दौलत और गुरूर सिर्फ शैतानों और श्रापों को जन्म देते हैं, जबकि आवाम में बंटी हुई दौलत दुआएं कमाती है जो किसी भी काले जादू से ज्यादा ताकतवर होती है। यमुना नदी की अथाह गहराइयों में कीचड़ के नीचे दफन वो जंग लगा ताबीज आज भी शायद उसी अंधेरे में पड़ा होगा, लेकिन उस रात की जीत ने यह साबित कर दिया कि जब तक दुनिया में बीरबल जैसी सूझबूझ, निस्वार्थ मित्रता और एक पिता के बेइंतहा प्यार जैसी ताकतें जिंदा है, तब तक पाताल की कोई भी शैतानी ताकत या कोई भी पुराना कर्ज इंसानियत को नहीं हरा सकता। खौफ, साहस, रहस्य और बुद्धिमानी की ये महागाथा इसी के साथ इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए सिमट गई। यहां ये कहानी पूरी तरह से और हमेशा के लिए समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि अकबर बीरबल का ये बिल्कुल अलग, खौफनाक और रोमांचक रूप आपको पसंद आया।